हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने कल 18050 के लेवल से हमने क्यों शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा था एंड 80090 के लेवल से क्यों कहा था, क्योंकि हमने कल रेजिस्टेंस में जो हमने पॉइंट निकाले थे वो एक क्लियर कट थे। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट 18050 का दिख रहा है, ये पॉइंट प्लस हमने एक 18090 बोला था। प्रॉब्लम ये थी कि हमने बहुत डीप एनालिसिस की थी, वो देख लीजिएगा। हमने ये दो पॉइंट निकाले थे। बात ये होती कि अगर मैं यहाँ से शॉर्ट करने के लिए कहता तो भी मेरे एस एल 18,110 के ही होते। अब यहाँ से शॉर्ट करने के बोले तो इसमें ये हो गया कि आपका 60 पॉइंट का एसएल पड़ रहा था और टारगेट भी 60 पॉइंट के थे। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हमारी जो एनालिसिस करने का तरीका है उसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि जब तक रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम भी 1:3 के आसपास ना हो तो ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और वही रीज़न था कि हम एक्सपेक्ट करते कि अगर हमको 90 तक मिलता तो हम ज़रूर शॉर्ट करते और हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। अच्छा, एक चीज़ और कि अब अच्छा खासा का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल लो पर ही बुक करते, ऐसा कोई नहीं हुआ है। मैं आपको एक ना साइकोलॉजी समझाता हूँ। जो आप जब होता है ना किसी किसी दिन की मार्केट, मान लीजिए यहाँ से आती है और ऐसे करके यहाँ चली जाती है और हमने यहाँ एनालिसिस करके यहाँ बुक किया, तो हम लोग इस चीज़ के लिए खुश नहीं होते, लेकिन इस चीज़ के लिए रिग्रेट ज़रूर करते हैं कि यार शिट, ये मिस हो गया। अब इस साइकोलॉजी को देखिए कैसे होता है क्या। जैसे मान लीजिए एक दिन तो ऐसा हो गया, अगले दिन मान लीजिए ऐसे हो कि हमने एनालिसिस की, यहाँ तक हमने टारगेट रखा था, यहाँ आया, अब आपको लगा यार और यहाँ जा सकते, अब यहाँ से यहाँ चला गया। तब आपको पता है कि आपका स्टेटमेंट क्या होगा कि यार अच्छा खासा मैं एनालिसिस की थी, मैं निकल जाता यहाँ पर तो मज़ा ही आ जाता। तो तब आपको इसकी वैल्यू का पता चलेगा। लेकिन जब ये यहाँ तक गिर जाती है तब आपको इसकी वैल्यू का नहीं होता, लेकिन इसका रिग्रेट ज़रूर होता है। ये चीज़ बहुत बहुत गलत है। इसलिए आप इसको देखें कि या जब ये पोर्शन होता है ना प्लान्ड चीज़, तब आप अपने आप को ये मोटिवेट कर सकते हैं कि यार देखो मैंने कितनी बड़े एनालिसिस की थी कि मेरे 10 पॉइंट का एसएल था और मेरे 70 पॉइंट का टारगेट था। तो आप अपने सेटअप पे बिलीव करने लगें कि हाँ, जो मैं प्लान करता हूँ वो मैं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए रिग्रेट कभी मत कीजिए। आप कोई भी मार्केट के सारे मूवमेंट को कभी भी नहीं पकड़ सकता है। तो अब देखिए कल के लिए सेटअप हम कैसे बनाएं। आपके सामने यहाँ पे डेली चार्ट सिंपल लगा हुआ है। अब मार्केट ने किया क्या आज भी, अगर ये मार्केट जैसे कल हमने जो एनालिसिस की थी कि बुलिश लग रहा है और बुलिश था भी, हमने ये भी एनालिसिस की थी कि मार्केट हायर चांसेस है कि गैप अप ही खोलेगा ताकि जो कल पुट कैरी करके पहले उनको निकाले बाहर। अब हुआ क्या कि मार्केट ने जो यहाँ इतनी नीचे क्लोजिंग कर दी ना, मार्केट ने फिर कन्फ्यूज़ कर दिया है। अब यहाँ पे हमको ना अपनी पूरी की पूरी जो हमारे मन में थिंकिंग चले पूरी बदलनी पड़ेगी कि अब मार्केट को पहले खुद ही डिसाइड कर लीजिए कहाँ जाएगा। क्योंकि एक दिन वो लगता है बुलिश, फिर लगता है बेरिश, फिर लगता है बुलिश। हालांकि हम अपॉर्चुनिस्टिक, हम तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड देखते हैं, बट थोड़ा जो लॉन्ग टर्म से देख रहे हैं, जो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखते हैं, उनको अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त ट्रैप कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट आज यहाँ ना क्लोज करके और करीबन करीबन इसके ऊपर ऊपर क्लोज कर देता ना, कम से कम अगर 940 950 के ऊपर, तो फिर ये कंटिन्यूस यहाँ से अच्छा खासा बुलिश हो सकता था, जो हमको 18400 500 तक भी लेके जा सकता था। लेकिन मार्केट के पास ऊपर आया, आके वापस इतना नीचे क्लोज कर दिया, ये मार्केट ने फिर गड़बड़ कर दी है। तो हमको फिर से दोनों तरफ के मूवमेंट निकालने पड़ेंगे। तो अच्छा, अब बात आई सपोर्ट की। तो अब देखिए, बोलते ना जैसे आपने सीआईडी देखा होगा, उसमें एक दरवाजा होता था तो कहते थे कि दया उसको तोड़ो। तो वो एक बार धक्का मारेगा, 2 बार मारेगा, 3 बार मारेगा, तो जितनी बार धक्का मारा तो वो फिर वो चीज़, वो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। सेम यही चीज़ है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख तो रहा है, लेकिन अब ये वीक हो गया है, क्योंकि एक बार मार्केट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कितनी बार उसका सपोर्ट लेगा। अब ये अगली बार आएगा तो फिर ये टूट ही जाएगा ये। लेकिन अब प्रॉब्लम उसमें और क्या होगी कि अब ये इतना ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा, इतना ज़्यादा ऑब्वियस कि यहाँ पर जब आप पुट लेंगे तो देर आर हायर चांसेस कि इतने एसएल काटेगा ना वो आपके। मतलब मैं इस चीज़ को अगर जूम करके दिखाऊं यहाँ पे कि ये ऐसे आकर नीचे आके फिर ऊपर आके फिर नीचे, फिर ऐसे ऐसे कर, फिर भले बाद में इसको नीचे जाना हो तो एसएल बहुत कटेंगे। तो बहुत सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर बहुत क्लियर कट ट्रेड ना मिले, हमको 1-2 दिन अवॉइड ही कर देना चाहिए। अगर कैपिटल सेव हमारा रहेगा ना, तो हम आने वाले दिन में और अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करेंगे हम, क्योंकि सेटअप मार्केट उतने अच्छे दे नहीं रहा है। तो सिंपल एक काम करते हैं, डायरेक्टली 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। आज इसमें रेजिस्टेंस तो वही है सारे ऊपर आपके सामने, 18,020, 18,050, 18,090, 18,120, हर 30-30 पॉइंट पे रेजिस्टेंस ही खड़े हैं। तो इतना रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। देखिए आज हमने हाँ एक चीज़ और दी थी एनालिसिस में, हमने यहाँ पे टेलीग्राम पे दिया था इस पोजीशन पे कि मार्केट को आप 17,870 इस पोजीशन पे बाई कीजिएगा। और हम लोग का ही था कि, और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा एक बहुत वन साइडेड मूवमेंट 70 पॉइंट का दिया भी। लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किए, कुछ ने नहीं भी, क्योंकि हमने कहा था कि यहाँ पे बैठे रहिए, अगर यहाँ पे हमारा जैकपॉट लगा तो काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन
क्या हुआ कि यहाँ से वापस मार्केट नीचे आ गई, तो हम लोगों ने अपना कॉस्ट पे लगा ही दिया था एसएल, क्योंकि 70 पॉइंट ऊपर चली गई तो अपने एसएल हमने मैनेज कर लिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं। बुक कर लिया तो भी अच्छी बात है, नहीं आपने कॉस्ट पे निकला तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कल के लिए सेटअप कैसे बनाएं। अब यहाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी ट्रेड लेना। अब बस हमको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट हमको वहाँ मिल जाए तभी ट्रेड है, वरना तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। देखिए इस प्राइस एक्शन को समझते हैं कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ से एक इसने हल्का सा एक बॉटम दिखाया, आज मार्केट इसके ऊपर खुली, वापस आके अगेन ऊपर निकल के और यहाँ से निकल गई, तो इसका मतलब है कि ये एक्चुअल रेजिस्टेंस था। आज बस मार्केट गैप अप खुली है ट्रैप करने के लिए, मतलब फ्लैट, मतलब गैप अप खुल के और थोड़ा ऊपर गई, फिर वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। इसका मतलब है कि मार्केट का ये एक्चुअली रेजिस्टेंस था, ये बस एक ट्रैप था। तो यहाँ पर अगर हमको फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के जितना हमको, मैं आपको एक पॉइंट निकाल के बताता हूँ कि एक तो इसका हाई ये वाला पॉइंट जो कि है करीबन 18,000 के आसपास, और एक ये वाला कैंडल का हाई ये जो कि है 18,020, इसके बीच मार्केट मिल गई, मतलब कि करीबन करीबन 18,010, 18,010, हाँ 18,010, इसके पास हमको मार्केट मिलती तो हम 18,030 का ऐसे लगा के और पुट में बैठे रहेंगे। अब वही है यहाँ पे, अब होने को ऐसा हो सकता है कि होते होते सीधे सीधे नीचे भी चला जाए। अब इतना तो हम नहीं पकड़ सकते। अब या तो आप इतने एसएल के साथ बैठे रहिए जो थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं, जो 10-20 पॉइंट से डरते नहीं, क्योंकि 20 पॉइंट के एसएल में कुछ होता भी नहीं। तो अगर यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर, मतलब जो बहुत लंबा नहीं बैठ सकते, तो करीबन करीबन 930 940 तक तो बैठे ही बैठे, और जो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ से होकर यहाँ तक भी पहुँच जाए। तो ये सबसे बेस्ट सेटअप है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, मैं ट्रेडिंग को अवॉइड करूँगा। ये दिन भर इन सब लोचे में नहीं फंसना है, एक दिन इसको चले जाने दीजिए ऊपर, हम अगले दिन से ट्रेड ले लेंगे। तो ये तो हो गया इस कंडीशन में। अगर मार्केट एग्जैक्ट फ्लैट खुलती है तो एक मैं और ट्रेड लेने के लिए बोलूँगा, लेकिन टारगेट छोटे रखिएगा। जैसे मान लीजिए 890 880 यहीं पे कहीं खुलती है, तो जैसे ही ये इसको 817 862 को क्रॉस करता है डाउन साइड में, हम बहुत छोटा 17,875 बस इतना ही एसएल से हम यहाँ ट्रेड लेंगे और कोशिश करेंगे। फिर वही चीज़ है कि बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन मैं रुकने को नहीं बोलूँगा। जो नॉर्मल है वो यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम इसको, बस यही 30-40 ही पॉइंट है यहाँ पे, और कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इतने का हम ट्रेड लेके और यहाँ बुक कर लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, टोटली ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे, मार्केट को नीचे चले जाने दीजिए, क्योंकि मार्केट पूरे चांसेस है कि ट्रैप कर सकता है, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट ट्रैप जिस दिन करेगा हम उसके बाद एंटर करेंगे, तब वहाँ प्रॉफिट बहुत अच्छे होंगे। तो बाकी अगर मेरे एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।